हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। सबको यीशु मसीह नाम में मैं प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। आइए आज का ट्यूसडे प्रेयर में हम शामिल होने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर को धन्यवाद का साथ हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, आज का ट्यूसडे प्रेयर में तंद्री। हालेलुया पिता, हालेलुया आसमान की पिता, हालेलुया आपका उपस्थिति में, हालेलुया आपके आत्मा से बढ़कर, आपकी अनुग्रह से बढ़कर, हालेलुया प्रभु, हालेलुया आराधना करने के लिए, प्रभु हालेलुया आराधना में शामिल होने के लिए अनुग्रह दिया परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया प्रभु हालेलुया, प्रभु गानाओं में, आराधनाओं में, हालेलुया वचनों में, हालेलुया स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में, ना शक्ति से ना बल से परंतु मेरा आत्मा की वजह से होगा ऐसा प्रभु आपका वादा का अनुसार यीशु मसीह नाम में, हालेलुया सब बातों में आपका आत्मा की सहायता का साथ कर रहे पापा। धन्यवाद तेरा इच्छा पूरी होने के लिए हर एक परिवारों में, हर एक जीवन में, हालेलुया प्रभु हर एक व्यक्ति में, हर एक परिवारों में, प्रभु कलीसिया में, हालेलुया आपका इच्छा पूरी कर रहे पापा। धन्यवाद हालेलुया प्रभु आज से लेकर अंत तक प्रभु पूरा ट्यूसडे प्रेयर में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया वचन के लिए प्रभु तेरे बेटी को आपने प्रभु हालेलुया प्रिपेयर किया परमेश्वर। धन्यवाद हालेलुया आपके क्रूस की जगह में, हालेलुया छुपा के, हालेलुया प्रभु आपका हालेलुया बेटी को इस्तेमाल कर कीजिए पापा। आपका प्रभु बेटी को इस्तेमाल कीजिए, हमसे बात कीजिए पापा, हमसे बात कर रहे पापा। धन्यवाद धन्यवाद सारी महिमा आपको देते प्रभु, हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया। सुबह सुबह तेरे मुंह को देख कर अर्पित करूंगा मुझे आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए आराधना स्तुति आराधना पिता तेरे लिए आराधना आराधना
सच्चा साक्षी बन जाना है। आराधना 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 आराधना। Oh yes, हम हाथ उचारा दम करते हैं प्रभु, तेरी यादों से हमें भर दे प्रभु, हालेलुया। ओ तेरी इच्छा हमारे जीवनों में पूरा होने दे प्रभु यीशु बाबा। तू जो सोचता है वो हमारे दिल की धड़कन हो जाए प्रभु।
हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु यीशु पप्पा, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में प्रभु हालेलुया अपने आप को समर्पण करते हुए प्रभु यीशु पप्पा आराधना करने के लिए अनुग्रह दिया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम हमारे हृदय को खोलते हैं कि प्रभु जो तेरी इच्छा है वो हमारे जीवनों में पूरा होने के लिए यीशु पप्पा आपकी विचार ही, आपकी सोच ही, आपकी इच्छा ही हमारे हृदय का धड़कन हो जाए प्रभु। जो तेरे मन में सोचता है वही प्रभु हमारे हृदय का धड़कन बना दे प्रभु। यीशु पप्पा, दूसरों को दिलासा देने की, शांति की बातें हमारे मुंह पे रख दे प्रभु। हमारे बातों से किसी का घायल ना हो, हमारे बातों की वजह से किसी का भी दिल दुख ना हो प्रभु, ताकि हमारे बातों से प्रभु दूसरों का घायल, दूसरों की घाव मिटकर प्रभु हालेलुया शांति देने की कृपा अनुग्रह दे प्रभु। यीशु पप्पा, इस समय में तेरे हाथों में सौंपती हूँ। अब्बा, आज के दिन में प्रभु जितने भाई बहन प्रभु इस वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, उन सभी के ऊपर प्रभु तेरे आत्मा को उंडे, उन सभी को प्रभु तेरे आत्मा के कंट्रोल में ले ले पप्पा, कंप्लीटली आपके आत्मा के कंट्रोल में ले ले प्रभु हालेलुया। आपके वचनों से उनसे बातें करने के लिए उनके हृदय को खोल दे प्रभु हालेलुया। वो अज्ञान से ना बैठे प्रभु तेरे सामने हालेलुया, अज्ञान से ना बैठे प्रभु, अंधे के जैसे ना बैठे प्रभु हालेलुया, बहरों की जैसे ना बैठे प्रभु। जो कुछ भी तेरे वचन आ रहे हैं उनको स्वीकारने की मार उन्हें मिले यीशु के नाम से। यीशु पप्पा, जो कुछ भी वचन तेरे मुंह से निकल रहा है प्रभु, तेरे स्वर्ग से उतरा हुआ तेरे वचन उनके पास आते वक्त हालेलुया उन्हें स्वीकार के अपने हृदय में लेते वक्त प्रभु कार्य करने के लिए सहायता कर प्रभु हालेलुया। यीशु पप्पा, सुनने वालों के आंख खोल दे, सुनने वालों के हृदय को खोल दे, सुनने वालों के कान खोल दे, ताकि प्रभु तेरे वचनों को सीधी रीति से समझ सके प्रभु हालेलुया। अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर सके प्रभु, तेरे राज्य के लिए बात छोड़ने के लिए सहायता कर प्रभु। यीशु पप्पा, तू सहायता कर प्रभु। जितने लोग भाई बहन सुन रहे हो सभी के ऊपर प्रभु तेरे आत्मा को उंडे, तू सहायता कर, तेरे आत्मा से चला यीशु पप्पा। तेरे हाथों में हालेलुया पूरा कलीसिया को, जितने लोग सुन रहे हो उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया। आप सब कैसे हो? हम विश्वास रखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पंखों के तले आप सब सुरक्षित हो। हालेलुया। कोई भी विपत्ति, कोई भी महामारी हमारे डेरा के पास नहीं आ सकता, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी के द्वारा। हालेलुया। आज के इस मंगलवार की मीटिंग में और एक बार आपके सामने ऐसा खड़े होकर प्रभु वचन बांटने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। इस बात के लिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। इस बात के लिए, इस काम के लिए मैं तो लायक नहीं हूँ, प्रभु ने अपने अनुग्रह दिखाकर मेरे ऊपर हालेलुया खड़ा किया। इस बात के लिए धन्यवाद। और एक बात है कि प्रभु का महिमा मिले कि ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु का वचन इस रीति से बांटने के लिए, इस रीति से हमारे तक प्रभु का वचन पहुंचने के लिए प्रभु ने इस रीति से रास्ता खोला। इसके लिए भी कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कई सारे कलीसियाओं में हालेलुया वचन नहीं बांटा जा रहा है। कई सारे कलीसिया के फैसिलिटीज नहीं है ऐसे वचन बांटने के लिए, मगर प्रभु ने हमें ऐसे एक फैसिलिटी दिया कि वचन बांटने के लिए हमें, और वचन प्रभु का ओर से मिलने के लिए आप तक हालेलुया प्रभु ने ऐसा रास्ता खोला। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु को। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आज के इस मीटिंग के द्वारा। हालेलुया। प्रार्थना के साथ रहिए आरंभ से लेकर अंत तक। प्रभु अपने आत्मा के द्वारा चलाने के लिए ये पूरा मीटिंग प्रभु अपने अधीन में लेकर हालेलुया आत्मा के द्वारा चलाने के लिए, आत्मा के द्वारा बातें करने के लिए हालेलुया हम सब हृदय खोलते हुए आगे बैठे प्रभु के सामने कि प्रभु बातें करने के लिए। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। यस, नीति वचन का एक बार खोले हम लोग। नीति वचन का 24 नीति वचन का 24 का 10। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति तो बहुत कम है। हालेलुया। पेज नंबर बताए। 794 794 पेज नंबर 794 पेज नंबर
794 यूनानियन में, और एक बार नीति वचन का 24 का उसका 10, नीति वचन का 24 का 10। हाँ, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत अच्छा से हमें समझा रहा है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। ये वचन प्रभु इसीलिए दिया है कि ऐसे विपत्तियों के समय हम लोग अभी गुजर रहे हैं, ऐसे विपत्तियों के बीच में से हम गुजर रहे हैं। तो इस समय में प्रभु हमें बलोपेत करना चाहता है, हर एक को, केवल आप ही को नहीं, यहाँ खड़े हुए हमको भी प्रभु अपने बल से, अपने सामर्थ्य से बलोपेत करना चाहता है, प्रोत्साहन करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ऐसे समय है, ऐसे विपत्ति के समय में कई लोगों अपने साहस को छोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत को छोड़ देते हैं, अपने अंदर एक भय को लेकर आते हैं। ऐसे समय है कि इस समय में कई लोग बहुत डर के मारे, घबराहट के वजह से बहुत दुखित हो जाते हैं। अंदर ही बाहर दिखने में तो अच्छे से दिखते हैं, मगर अंदर बहुत डर बैठ जाता है उनके अंदर कि मेरे साथ क्या होगा, इस हालत में मेरा घर का हालत क्या होगा, मेरे घर का परिस्थिति क्या होगा, मेरे बच्चों का हालत क्या होगा। ऐसे बहुत सारे दुख और दर्द की वजह से अंदर ही ये लोग हिम्मत को छोड़ देते हैं, साहस को छोड़ देते हैं। हालेलुया। मगर प्रभु का वचन हमें बलोपेत करने के लिए यीशु मसीह का अच्छा वचन हमें दे रहा है कि यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। हालेलुया। हालेलुया। तेलुगु में और अच्छा लिखा होता है कि ऐसा लिखा होता है, श्रमदिनमंदु, हालेलुया, శ్రమదినమున నీవు కృంగిన ఎడల నీవు చేతకాని వాడవవుదువు। हालेलुया। मतलब विपत्ति के समय में जब हम साहस छोड़ देते हैं तो उस समय के वजह से जब साहस को छोड़ते हैं उसके कारण हम लोग नालायक बन जाते हैं। प्रभु का वचन तेलुगु में लिखा गया कि नालायक बन जाते हैं। चेतकानिवाड़ मतलब नालायक बन जाओगे, मतलब कुछ काम का नहीं हो गया, कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, आगे बढ़ नहीं पाते हो। हालेलुया। यहाँ शक्ति बहुत कम हो जाते करके लिखा गया है कि इसका मतलब है कि केवल हमारे शरीर की शक्ति ही नहीं, किसी बात में भी हमें मन नहीं रहता है। जब विपत्ति के समय हम साहस को छोड़ देंगे, विश्वास को छोड़ देंगे, यीशु मसीह को छोड़कर भाग जाएंगे, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को तोड़ डालेंगे, तो हम किसी काम का लायक नहीं हो सकते, नालायक बन जाएंगे करके प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो इस विपत्ति के समय में हमें कैसे रहना है, इस विपत्ति के समय में हम किस रीति से प्रभु के साथ बने रहना है। हालेलुया। प्रभु हमें क्या सिखाता है, कैसे रहने के लिए सिखाता है, आज दिन हम देखेंगे। आज दिन हम लोग 3 औरतों के बारे में सीखेंगे। एक ही समस्या, एक ही प्रॉब्लम, 3 औरतों ने किस रीति से इस समस्या को सामना किए हैं। एक ही समस्या, तीनों के बीच में एक ही समस्या आया, मगर एक ही समस्या को इस 3 औरत ने किस रीति से बर्ताव किया, इस 3 औरतों ने किस रीति से इस समस्या को पार करके आगे बढ़े, हम आज दिन वो देखेंगे कि प्रभु हमसे बातें करने के लिए, प्रभु इस वचनों के द्वारा हमको भी बलोपेत कर इस विपत्ति के समय में और भी मजबूत होने के लिए, हाँ, और भी मजबूत होकर प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, आशीषों का कारण बनने के लिए आज दिन हम लोग आगे बढ़े। यस, हम देखेंगे एक बार रूत की पुस्तक निकालेंगे। रूत की पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन। रूत की पुस्तक पेज नंबर बताइए, कोई भी फर्स्ट लिखा तो, हाँ, पेज नंबर 323। बहुत अच्छा बुक है। बाइबल में पूरा बाइबल में 2 बुक्स केवल औरत के नाम में आया है। 2 पुस्तक का नाम औरत लेडीज के नाम पे आया है। एक है रूत, दूसरा है एस्तेर। हम जानते हैं। तो ये दोनों औरतों का नाम क्यों आया? क्योंकि ये लोग विपत्ति के समय में अपने साहस को नहीं छोड़े हैं। हालेलुया। इसीलिए इन औरतों के नाम से ये पुस्तक मिला है। हालेलुया। तो देखेंगे इसमें से 1 अध्याय का 1 वचन देखें एक बार। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। हाँ, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में
परदेशी होकर रहने के लिए चला। हाँ देखो, उस समय में अकाल पड़ा। जिन दिनों में, जब न्याय के दिनों में न्याय करते थे न्यायी लोग, मतलब राजाओं के पहले के दिनों में, अभी न्याय का पुस्तक, जो न्यायों का पुस्तक हमें है, उस दिनों में एक अकाल पड़ा। उस अकाल के समय में एक यहूदा का एक आदमी, एक पुरुष ने क्या किया, अपने पत्नी और उनके 2 बेटों को लेकर इस मतलब परमेश्वर के इस जगह को छोड़कर, परमेश्वर रहने वाला इस जगह को बेथलेहेम करके लिखा गया वहां। आप जानते हो बेथलेहेम का अर्थ क्या है? बेथलेहेम का अर्थ है रोटियों का घर, रोटी का घर। हालेलुया, मतलब समृद्धि रहने का जगह है। हालेलुया, मतलब अकाल किधर भी हो, अकाल पूरा दुनिया में किधर भी हो, इधर कुछ ना कुछ उन्हें मिलेगा। मतलब क्योंकि ये परमेश्वर रहने का जगह है। हालेलुया, परमेश्वर रहने का जगह है। हालेलुया, ऐसे एक जगह को इन लोगों ने छोड़कर, एक पुरुष, उनकी पत्नी और 2 बेटों को लेकर उसने मोयाब देश में चला गया। ये मोयाब जो है, ये श्रापित भूमि करके बोलते हैं। बेथलेहेम का नाम है, बेथलेहेम का अर्थ है रोटी का घर, रोटी बनाने का घर, मतलब समृद्धि, बहुत अच्छा से वहां समृद्धि रहता है, आशीष रहता है। मगर मोयाब मतलब श्रापित देश, श्रापित भूमि। तो ये लोग देखो, समृद्धि का जगह को थोड़ा सा अकाल आया करके, थोड़ा सा विपत्ति आया करके इन लोगों ने क्या किया, इस समृद्धि का जगह को छोड़कर श्रापित भूमि में चले गए हैं लोग। एक पुरुष और उनकी पत्नी 2 बेटे को लेकर चला गया। वो वहां परदेशी होकर वहां रहने लगा। कुछ दिनों के बाद में अपने बच्चे बड़े हो गए और उनके शादियां भी उधर की मोयाब स्त्रियों से, मोयाब लड़कियों से शादी कराया उसने। तो उसके दिनों में क्या हुआ पता नहीं, वहां क्लियरली नहीं लिखा गया, मगर अचानक ये पुरुष मर गया और उन दोनों बेटों का शादी भी हुआ, वो दोनों बेटे भी मर गए हैं। अभी उस घर में केवल 3 औरत ही बचे हैं। मोयाब देश में चले गए ये परिवार में, जाते जाते बहुत अच्छा से आशीष के साथ गए वो लोग। अभी उनका परिस्थिति वहां ज़ीरो हो गए, मतलब घर के तीनों पुरुष मर गए हैं, घर के तीनों व्यक्तियां मर गए हैं। बड़े जो सिर बन के रहने वाला घर के वो तीनों व्यक्ति मर गए हैं। देखो, पिता मर गया तो 2 बेटा है तो वो अच्छा बात है, मगर उसमें बड़ा बेटा भी मर गया, छोटा बेटा भी मर गया। अभी कौन बचे है उस घर में? उसकी माँ, जो स्त्री इधर से गई है बेथलेहेम से, वो स्त्री और उनके 2 बहू, ये 3 औरत ही वहां बचे हैं। अभी ये नयोमी ने एक वार्ता, मतलब एक सुवार्ता, मतलब एक बात सुनी उसने कि बेथलेहेम में जो तू छोड़ के आ गई है, वहाँ बहुत अच्छा समृद्धि है, वहाँ प्रभु बहुत अच्छा आशीष दे रहा है, उधर बहुत अच्छा से समृद्धि मिल रहा है, अच्छा से खाने के लिए खाना मिल रहा है, वहाँ बहुत अच्छा से खेती बाड़ी हो रहा है। ये बात जब नयोमी ने सुनी तो तुरंत उनके मन में सोची कि फिर से मैं मेरे देश में चला जाऊंगी, क्योंकि मैं आते आते बहुत आशीषों से आई, मगर अभी मेरा कुछ भी नहीं है, मैं अभी पूरी रीति से श्रापित बन गई हूँ, अभी मुझे यहाँ रहना क्यों, फिर से मैं देश चले जाऊंगी। तो वो सोच कर फिर से वापस वो अपने देश पे लौट के आने लगी है। तो उस समय में उनके 2 बहुएं भी उनके साथ आने लगे। रास्ते में कुछ दूर ही आए हैं तो नयोमी, मतलब उसकी सास, ये दोनों बहुओं की सास की मन में एक सोच आया कि इन दोनों लड़कियों को ले जाके मेरे देश में मैं क्या करूंगी, इसीलिए ये इस देश की लड़कियां हैं, इधर ही इनके छोड़कर मैं अकेली जाऊंगी। तो उसने उस दोनों बहुओं से कही, बेटी आप एक काम करो, मुझे छोड़कर आप अपने मायके में चले जाओ, आपके देश में, आपके माँ के घर में, आपके परमेश्वर को, मतलब आपके भगवानों को पूजा करने के लिए चले जाओ, मुझे छोड़ दो, मैं अकेली जाऊंगी, क्योंकि अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती तुम्हारे लिए, मेरे बेटे भी, दोनों बेटे भी मर गए, मेरी पति भी मर गया, अभी मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए, क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए तुम क्या करो, मुझे छोड़कर आप दोनों अपने मायके में चले जाओ, आप चले जाओ, आप शादी कर लो, फिर से अच्छे से आपकी जिंदगी को बसा लो। मगर उसमें से दोनों ने कहा, नहीं नहीं, हम आपके साथ ही आएंगे। मगर नयोमी ने वहाँ एक बात बोलने लगी, वो बात सुनकर कि देखिए, एक बार पढ़ेंगे हम लोग, एक बार वो बात, देखो 13 पढ़िए।
13 का बी पार्ट पढ़िए, बी पार्ट। और అది మిమ్మల్ని నొప్పించుకుంటారంటే మరి దానికంటే పైన बी पार्ट 1 का 13 में पढ़िए, 1 का 13 में। तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए ठहरे रहती। हाँ, तो भी क्या तुम उनके सयाना होने तक आशा लगाए ठहरे रहती। क्योंकि देखो 13 में क्योंकि करके एक बात है, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। हालेलुया। नायोमी अपने दोनों बहुओं से एक बात बोल रही है वहां कि देखो बेटी अभी मेरे साथ मत हो, देखो आप आओगे तो मेरे परिस्थिति इतना भयंकर हो जाएगा, तुम्हारे दुख से भी मेरा दुख बढ़ जाएगा। अभी मेरे पति को मैं खो गई, मेरे दोनों बेटों को मैं खो गई, अभी आप भी मेरे साथ आओगे तो मेरे बोझ बहुत बढ़ जाएगा, मेरा दुख और भी बढ़ जाएगा। इसीलिए तुम मत आओ, क्योंकि परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध ठहरा है, मेरे विरुद्ध उठा है। क्या बोल रही है? परमेश्वर का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। क्या सच में परमेश्वर का हाथ विरुद्ध उठता है? क्यों विरुद्ध उठेगा बोलिए? हालेलुया। क्यों यहाँ वो बोल रही है? देखो वो बात सुनकर तुरंत उसमें से दूसरा बहू या पहला बहू मैं नहीं जानती, उसमें से ओरपा, पहला मतलब एक बहू का नाम है ओरपा, दूसरा बहू का नाम है रूथ। नायोमी है सास की 2 बहुओं में एक बहू का नाम है ओरपा, दूसरा नाम है रूथ। तो देखो ओरपा ने क्या बोली, वो बात सुनकर तुरंत पढ़िए। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूथ ने अलगा ना हुई, उससे अलग ना हुई। हालेलुया। देखो ओरपा तुरंत क्या कर रही? चूम के वो चले गई, अपने मायके में चले गई। क्यों? देखो ओरपा ने भी पहले बोली थी कि मैं भी आऊंगी आपके साथ, मैं भी आऊंगी, पहले बोलती है वो। दोनों बहू बोलते नहीं हम लोग आएंगे आपके साथ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब इसने ये बात ऐसे बात बोलने लगी कि तुरंत ओरपा ने सोची होगी, अरे क्या परमेश्वर का हाथ विरुद्ध उठता है? क्या परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर विरुद्ध उठता है? हालेलुया। देखो सच में क्या नायोमी के ऊपर परमेश्वर का हाथ विरुद्ध है? नहीं। देखो परमेश्वर ने, हम देखेंगे तो व्यवस्था विवरण में देखेंगे तो व्यवस्था विवरण निर्गमन से लेकर व्यवस्था विवरण तक चारों पुस्तक में हम देखेंगे तो परमेश्वर क्लियरली कहता है कि इस देश को मत छोड़ो, इस देश को छोड़कर श्रापित भूमि मोयाब ऐसे देशों में मत जाओ, उस देशों में मत जाओ, उस स्त्रियों से शादियां मत करो। ऐसे बहुत सारे नियमों को प्रभु ने कहा, मगर उन लोगों ने नहीं सुना। यहाँ देखो जब ये पुरुष मतलब बेथलेहम को छोड़कर मोयाब जाने वाला ये पुरुष मतलब नायोमी का पति या नायोमी परमेश्वर से अकाल में पूछताछ करके नहीं गए हैं कि प्रभु मैं जाऊं क्या नहीं, प्रभु इस बेथलेहम को छोड़कर यहाँ बहुत अकाल पड़ रहा है, इस विपत्ति के समय में क्या हम लोग इस देश को छोड़कर दूसरा देश जा सकते हैं क्या नहीं, ऐसा कुछ भी वहां पूछताछ करके नहीं लिखा गया है। उन लोगों ने कुछ पूछताछ नहीं की। सच में पूछताछ करते तो परमेश्वर क्लियरली उनसे कहता था कि मत जाओ, इस देश को छोड़ के मत जाओ, मैं आशीष दूंगा जरूर। हालेलुया। मगर इन लोगों ने विपत्ति के समय में अपने हालेलुया साहस को छोड़ दिए हैं। थोड़े दिन का विपत्ति, थोड़े दिन का अकाल का समय, अकाल थोड़ा ही दिन रहेगा, ज्यादा दिन तो नहीं, मगर ये अकाल के समय में इन लोगों ने अपने साहस को छोड़कर, देश को परमेश्वर को छोड़कर इन लोगों ने श्रापित भूमि पर चले गए हैं। अभी नायोमी बोल रही है परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर विरुद्ध उठा है। क्या ऐसा प्रभु के ऊपर निंदा कर सकते हैं हम लोग? वो निंदा कर रही है परमेश्वर का। हालेलुया। क्या विपत्ति के समय हम लोग परमेश्वर का निंदा कर रहे हैं? हम लोग क्या परमेश्वर के निंदा करने के लिए बैठे हम लोग? देखो विपत्ति के समय में 3 औरतें ने कैसे बर्ताव कर रहे हैं हालेलुया प्रभु के साथ। हालेलुया। एक औरत बोल रही है कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर विरुद्ध ठहरा, मतलब परमेश्वर की निंदा कर रही है विपत्ति के समय में। हमारे भी इस समय में ऐसे टाइम में कई लोग, मैं जानती हूँ कई लोग आकर में प्रभु को विश्वास करने वाले भी
क्यों परमेश्वर ऐसे परिस्थिति लेकर आया, क्यों परमेश्वर ऐसा हालतों को लेकर आया? क्या सच में परमेश्वर ने लेकर आया इस हालतों को? इंसान के पाप की वजह से आया हुआ है सजा, हालेलुया, इंसान के पापों के, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत बार लिखा है कि ऐसे ऐसे मत कहो, ऐसे ऐसे कार्यों को मत करो। तो ये सब कुछ हम करते हैं, सब कुछ हम करते हैं, तो दुनिया में विपत्ति आए तो हम कहते हैं कि परमेश्वर ने भेजा, हालेलुया। कि सच में परमेश्वर को निंदा करने वाले हम ठहरे, हालेलुया। यहाँ उनकी निंदा को देखकर वो पीछे हट गई है। आज दिन हम निंदा करने वाले हैं तो हमारे परमेश्वर के ऊपर निंदा करने वाले हम हैं, तो हमको देखकर कई लोग विश्वास की जिंदगी को छोड़कर पीछे चले जा रहे हैं, हालेलुया। हमारे बातों के कारण दूसरों का हृदय दिलासा पाना चाहिए। हमारे बातों के कारण दूसरों के मन में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास मिलना चाहिए। हमारे बातों के कारण दूसरों के हृदय में यीशु मसीह के ऊपर प्रेम बढ़ना चाहिए। मगर वही बातों दूसरों के हृदय में कठोरता या अविश्वास लेकर आ रहा तो सोचना पड़ेगा अब किस हालत में हो, हालेलुया। हे मेरे बहन, हे मेरे भाई, प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है, सच जानो कि प्रभु का ऊपर निंदा नहीं डाले हम, हालेलुया। प्रभु के ऊपर निंदा डालेंगे तो उसका असर हमारे ऊपर और दूसरा ऊपर भी उभरता है, हालेलुया। देखिए यहाँ देखो, वहाँ वोरपा वो बात सुनकर पीछे हट गई है। जाने दो बाबा, ऐसे परमेश्वर के पास क्यों आना है, हमें ऐसे परमेश्वर के देश में क्यों जाने का है, क्योंकि वहाँ जाएंगे तो और क्या विपत्ति आएगा क्या मालूम नहीं, इसीलिए मैं पीछे चले जाऊंगी, मेरे मायके में चले जाऊंगी, मेरे परमेश्वर के पास फिर से चले जाऊंगी, हालेलुया। कितने लोग ऐसे लोग हैं, हालेलुया। मैं जानती हूँ कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि हालेलुया प्रभु के बारे में निंदा करते वक्त हमारे जो समस्या है, हम जानते हैं क्यों आया वो समस्या, हमारे घर में प्रॉब्लम्स, हमारे जीवन में कुछ परेशान, कुछ परीक्षा क्यों आया है, हमें परखना है कि क्यों आया प्रभु ये समस्या, कि कुछ गलती मेरा कुछ गलती हुआ होगा, उसे सही करने की प्रयत्न में हमको रहना चाहिए, परमेश्वर के ऊपर निंदा नहीं करना चाहिए। देखो कुछ परेशान आया तो तुरंत परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठाए हम लोग, हालेलुया। ऐसे परिस्थिति क्यों परमेश्वर ने लेकर आया, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे काल में क्यों, ऐसे झगड़ों के बीच में क्यों, ऐसे परिस्थिति में मुझे रहना पड़ा। नहीं, परमेश्वर के ऊपर निंदा नहीं कर सकते हम लोग। पहले अपने आप को सोचना चाहिए क्यों ऐसे परिस्थिति आया, हम क्या किया इसकी परिस्थितियों में, हमारा क्या गलती है इसमें, सही होने के लिए, सही करने के लिए, अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानकर छोड़ने के लिए कोशिश करना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर निंदा नहीं डाला जाए, हालेलुया। देखो उत्पत्ति में एक व्यक्ति को देखेंगे हम लोग कि बहुत अच्छा व्यक्ति, देखिए उत्पत्ति का 27 हाँ देखेंगे, उत्पत्ति का 26 का 1। उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल में अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हालेलुया। हाँ 3 पढ़िए। तू इसी देश में रह, हाँ। और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से कही थी उससे मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। देखिए प्रभु इसहाक के समय भी एक अकाल आया। उत्पत्ति में 26 में हम देखेंगे तो वहाँ एक अकाल आया है। उस अकाल के वजह से सब लोग अपने अपने देशों को छोड़कर दूर 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 भागने लगे हैं। उस समय में परमेश्वर दूसरे वचन में लिखा गया है कि वह यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। देखो इसहाक को परमेश्वर ने दर्शन देकर कहने लगा, इसहाक तू इस देश को मत छोड़, अकाल के वजह से इस देश को छोड़कर तू कहाँ, मिस्र में मत जा, तू यहाँ ही रह, तू यहाँ ही रह। तू मैं क्या करूँगा कि देखो मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे संग रहूँगा, तुझे आशीष दूंगा
और तेरा पिता को जो वादा मैंने किया वो वादा को पूरा करूंगा और ये देश को तेरे हाथों में दूंगा। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है कि उस जगह को ना छोड़े वो लोग। हालेलुया। तो उस समय में इसहाक ने उस बात को सुना। इसहाक उस बात को सुनकर देखिए क्या किया उसने, कि 12 वचन पढ़ेंगे उसमें ही, 12 वचन। फिर इसहाक ने, हाँ, फिर इसहाक ने उस देश में जोते बोया, उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। और यहोवा ने उसको आशीष दी। हालेलुया। यहोवा ने उसे आशीष दी। हालेलुया। और बहुत अच्छा वचन नीचे भी लिखा। हाँ, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, हाँ, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। अति महान पुरुष हो गया। हालेलुया। और नीचे भी बहुत आशीष उनके बारे में लिखा जाता है। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियों हुई। हालेलुया। देखिए वहां हम देखेंगे तो इसहाक का आशीष को हम पढ़ते जाएंगे तो बहुत अच्छा से आशीष प्रभु ने दिया। क्यों प्रभु ने आशीष दिया उसे? वही अकाल नयोमी के जीवन में श्राप को लेकर आया, वही अकाल या इसहाक के जीवन में आशीषों को लेकर आया। क्या जानते हो, इन दोनों के फर्क एक ही है। या परमेश्वर ने इसहाक से बातें किया और इसहाक ने सुनने के लिए अपने कानों को खोला। क्या नयोमी से परमेश्वर ने बातें नहीं किया है? क्योंकि हम देखेंगे तो निर्गमन, गिनती, व्यवस्था विवरण, लेविटिकस, ये पुस्तकों में हम देखेंगे तो परमेश्वर सीधा उसमें से कहता है कि मोयाब में नहीं जाने का, मोयाब में नहीं जाने का। कई बार वो वचन देता है परमेश्वर। कई बार हम लोग न्यायों की पुस्तक में भी देख सकते हैं, मगर उस समय में वहाँ न्यायों की पुस्तक में लिखा जाता है उन दिनों में राजा नहीं था, इसीलिए वो लोग अपने मन की मर्जी चलने लगे हैं। वहाँ यहूदी जो पुरुष मतलब नयोमी का जो पति है, नयोमी जो है, ये दोनों परमेश्वर की बात नहीं सुने हैं, परमेश्वर के जो आज्ञा है उसे नहीं माने हैं, ये अपने मन के मर्जी के अनुसार चलने लगे हैं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की बातों के लिए अपने कानों को इन लोगों ने बंद कर दिया, मगर इसहाक ने परमेश्वर की बातों के लिए अपने कानों को खोला है। हालेलुया। आज दिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु जो कुछ भी बातें हमारे पास लेकर आ रहा है, कुछ भी हो, अकाल हो, कुछ भी हो, आज दिन से बलोपित करने का वचन भी हो, प्रभु हमारे सामने लेकर आ रहे हैं ताकि हम लोग गिरे नहीं, हम लोग नष्ट ना हो, हम लोग श्रापित भूमि में ना जाए, श्राप में नहीं जाए। हालेलुया। मगर सुनने का या ना सुनने का हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर की बातें माने या ना माने आपके ऊपर है वो। हालेलुया। प्रभु का वचन बहुत अच्छे से कहता है, नीति वचन का 6वां अध्याय में 5वां अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि उपदेश, जब मुझे उपदेश देने वाले हैं, जब मैं उनका नहीं सुनूंगा तो मेरा जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक व्यक्ति वहां कहता है कि उनका पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया, उनका पूरा संपत्ति खो गया, उनका पूरा शरीर की तबीयत खो गया, तो तभी वो कहता है जिन लोगों ने मेरे ऊपर उपदेश देने के लिए है उन लोगों का बात मैंने नहीं सुना, इसीलिए आज दिन मेरे ऊपर ऐसा विपत्ति आया। उपदेश सुनना, उपदेश सुनाने वाले आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद कहो। उपदेश रहना बहुत अच्छा बात करके नीति वचन कहता है। उपदेश देने वाले रहना हमारे लिए आशीष के कारण नहीं करके प्रभु का वचन कहता है। तो ये उपदेश सुनना या नहीं सुनना आपका मर्जी है। सुनोगे तो इसहाक के जैसा 100 गुना आशीष आप पाओगे, नहीं सुनोगे तो नयोमी के जैसा 0 बन जाओगे आप। हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन बहुत अच्छा से कहता है कि नीति वचन का 3 अध्याय में 6वां वचन ऐसा कहता है कि मैं मेरा पूरा मतलब मेरे पूरा चाल चलन के ऊपर परमेश्वर को मैं अधिकारी ठहरा रहा हूँ। मेरे पूरे मन विचारों के ऊपर परमेश्वर के ऊपर मैंने लगाया है। हालेलुया। मतलब हमें चलाने के लिए एक राजा होना जरूरी है, वो है यीशु मसीह। हमें चलाने के लिए हमेशा तैयार है, उनके बात हम सुनेंगे तो हमारे लिए आशीष के कारण बनता है वही बात। हालेलुया। तैयार है हमेशा, आपकी मुसीबतों में, आपकी विपत्ति के समय में, आपके हकाल की परिस्थिति में आपसे बातें करने के लिए हमेशा यीशु मसीह तैयार रहता है, पवित्र आत्मा तैयार रहता है, मगर सुनने के लिए आप तैयार हो। हालेलुया। मगर नयोमी ने नहीं सुने, उनके पति ने नहीं सुना, अपने मन की मर्जी से उन लोगों ने चलने लगे। मगर अभी विपत्ति आया तो वो बोलने लगी है कि परमेश्वर के हाथ मेरे ऊपर, हालेलुया, कठिन हो गया है, विरुद्ध उठा है। हालेलुया। हालेलुया।
परमेश्वर के बात सुनना हमें सीखे। वो अच्छा नहीं लगता होगा हमें, मगर सुनना ज़रूरी है। हमें नहीं सुनेंगे तो हमारे लिए नष्ट है। एक एक बार हमें सही करने के लिए वचन आता है, एक एक बार हमारे हृदय को सही करने के लिए प्रभु का वचन आता है। उस समय में आपके हृदय को कठिन बन के बैठोगे तो प्रभु का वचन, प्रभु का वाणी बंद हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए हम हमेशा हमारे हृदय को खोल के रखें। जो कुछ भी प्रभु की ओर से बातें आ रहा है वो अच्छा हो या हम सही करने वाला हो, आशीष हो, जो कुछ भी हो, उस बातों को सुनकर आगे बढ़ने के लिए हम अपने जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में समर्पण करना है। वो राजा बनकर हमें चला सकता है, वो राजा बनकर हमें चलाएगा, उसी में हमें आशीष मिलेगा। हालेलुया। तो देखेंगे फिर से हम लोग नयोमी के पास आएंगे। हालेलुया। तो देखो और क्या कह रही है नयोमी। केवल अभी ओर्फा के पास ही नहीं, अभी नयोमी रूत के पास भी ऐसे ही बात बोल रही है। रूत के पास भी ऐसे ही एक बात बोल रही है। देखेंगे, पढ़िए 2 का 4 पढ़ेंगे। और बोयास मोयाबी ऋतु ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेत में जान दे। हालेलुया। देखो नयोमी फिर से रूत से वही बात बोल रही है कि चले जा, तेरी जेठानी चले गई है, तू भी चले जा। देखो वो अपने देश को चले गई और उनके मायके में चले गई, उनके परमेश्वर के पास चले गए। देखिए 15 पढ़ेंगे, 15 पढ़िए, 15, 1 का 15। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई। हाँ, अपने लोगों के पास, देवताओं के पास चले गई है वो। हाँ, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। तू भी चले जा, उनके पीछे चले जा। हाँ, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर, हाँ, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। हालेलुया। जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, हालेलुया, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, मरेगी वहाँ भी मैं हालेलुया, मरूंगा और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया, यस, हालेलुया। देखेंगे कि यहाँ रूत बोल रही है, नयोमी वही बोल रही है कि तेरी जेठानी चले गई है, तू भी उनके पीछे चले जा। वो अपने देवताओं के पास, अपने लोगों के पास लौट गई है, तू भी लौट जा। तो मगर यहाँ रूत बोल रही है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, जहाँ तू रहेगी वहाँ मैं रहूंगी। तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर, तेरे जन ही मेरा जन है। हालेलुया। नयोमी जो कुछ भी उन्हें बोल रही है, अभी रूत सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो एक निश्चित उनके हृदय में है कि इस परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूंगी, यीशु मसीह को मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके मन में अपने विश्वास को मजबूत कर ली है। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ एक ही समस्या 3 औरतों के बीच में। नयोमी एक रीति से सोच रही है, ओर्फा एक रीति से सोच रही है, और तीसरा ये रूत भी और एक अलग से सोच रही है। हालेलुया। देखिए नयोमी सोच रही है कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर अपने हाथ को विरुद्ध उठा, और ओर्फा ने सोची, अरे बाप रे, ऐसा परमेश्वर मुझे नहीं चाहिए। मगर रूत बोल रही है, तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैं इस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी, इस परमेश्वर के कारण ही मैं आशीष पा सकती हूँ, इस परमेश्वर के कारण ही हालेलुया मेरी जिंदगी बदल जा सकता है। हालेलुया। मुझे फिलहाल आशीष मिले या ना मिले, मगर इस परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। ये की समस्या तीनों के, एक ही समस्या तीनों के बीच में चल रही है, मगर तीनों ने अलग अलग रीति से उन लोगों ने बर्ताव किया है। हालेलुया। आज दिन एक ही समस्या हमारे बीच में, मगर किस रीति से आप हो। हालेलुया। क्या दूसरों ने कुछ कुछ बातें आपके कानों में डाल रहे, क्या उस बातों को सुनकर ओर्फा की जैसा पीछे भाग रहे हो, क्या वही बातों को सुनकर और भी आपके मन को मजबूत कर रहे हो, वे परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास को और बढ़ा रहे हो। हालेलुया। देखेंगे और नयोमी और क्या बोल रही है। देखो ये सब बातें रूत के सामने बोल रही है, मगर फिर भी रूत ने अपने मन को थोड़ी नहीं, अपने मन को क्या बोलते हैं कि साहस को नहीं छोड़ी उसने। हालेलुया। देखिए उसमें 20 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, मुझे हाँ,
नाओमी ना कहो। हाँ देखो, नयोमी बोल रही है, नाओमी मत कहो, गांव में बोल रही है, गांव चलेगी, बैतलहम में चलेगी। बैतलहम में लोग आए थे, आने के बाद बैतलहम में लोग से बोल रही है बातें, मुझे मारा कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है, बड़ा दुख दिया है। हाँ, मैं भरपूरी चली गई, मैं भरपूरी चली गई। देखो जाते वक्त तो कैसी है, भरपूरी है, मतलब प्रभु का आशीष है उनके पास। हाँ, परंतु यहोवा ने मुझे सूची करके लौटाया है, सूची करके लौटाया है, मतलब जीरो कर दिया मुझे। हाँ, इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, हाँ, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? हालेलुया, हालेलुया। देखिए, नाओमी का मतलब है कि मधुर, स्वीट, मधुर। वो बोल रही है मुझे नाओमी मत बोलो, मुझे स्वीट हनी ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैं जाते जाते इधर से जाते वक्त बहुत मेरे पास आशीष था, मैं समृद्धि से भरी थी, बहुत अच्छा भरपूरी थी, मगर अभी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने मेरा सब कुछ छूट दिया, मगर जीरो कर दिया। हालेलुया। अभी मुझे मधुर मत कहो, मुझे खारा मतलब मारा कहो। मारा का मतलब है खारा, क्या बोलते हैं, खड़ुआ, खड़ुआ कहो। हालेलुया। कि देखो कि परमेश्वर ने सच में ऐसा किया नहीं। देखो, नाओमी ने अपने हृदय में कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर एक निंदा को बैठा दिया ही, बिठाई है। वो परमेश्वर के विरुद्ध से बातें कर रही है, परमेश्वर के ऊपर निंदा करने लगी है। कंप्लीट परमेश्वर के ऊपर एक नफरत भर गया है नाओमी के अंदर। हालेलुया। इन सारी बातों को देखो कौन सुन रहा है, सारे बातों को वह रूथ सुन रही है, मगर रूथ के मन में खड़ुआ नहीं आया है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति उन्हें नफरत नहीं आया है, और भी वो मजबूत हो रही है। यही परमेश्वर सही है मेरे लिए। अरे कुछ गलती हुआ तो वो मेरे सास ससुर का हुआ होगा, मेरे पति का हुआ होगा, मगर इस परमेश्वर में कुछ भी गलती नहीं है। यही परमेश्वर सही है, यही परमेश्वर में शक्ति है, बल है, सामर्थ्य है। हालेलुया। इस परमेश्वर को मैं नहीं छोड़ूंगी। उसके मन में आशा और विश्वास को और भी मजबूत कर ली है उसने। हालेलुया। आज दिन यही परिस्थितियों में, यही समस्याओं के बीच में हम अपने हृदय में खड़ुआपन को नहीं बिठाना चाहिए, परमेश्वर के प्रति हम लोग नफरत को नहीं बिठाना चाहिए। इस समय में और भी परमेश्वर में हमको बढ़ना चाहिए। परिस्थिति कैसे भी हो, हालत कैसे भी हो, इस परिस्थितियों में और भी प्रभु के साथ हम बढ़ना चाहिए। प्रार्थना में, वचन में और भी मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। मैं कई लोगों का दुख को सुन रही हूँ इस समय में कि घर के हालत ठीक नहीं है, और ये बीमारी घर में खाने के लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे समस्याओं को मैं सुन रही हूँ। कई लोगों तो आत्महत्या भी कर रहे हैं ऐसे समस्या में, मगर प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हम जब तक यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो हमारे साथ ही रहेगा। हम अपने आप को यीशु मसीह को छोड़कर भागना है, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। यहाँ नाओमी को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, परमेश्वर को नाओमी ही छोड़ के चले गई है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों को फर्क को जानिए। यीशु मसीह ने वादा किया मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। वो वादा किया तो निभाएगा, मगर यह इंसान ही छोड़ के भाग रहा है परमेश्वर को। परमेश्वर को सही रीति से समझते नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करने वाला है हमारे जीवन में, कैसे कैसे कार्य को करना चाहता है, ये कुछ भी नहीं जानते हम लोग, कुछ भी नहीं देखते हैं। प्रभु का वचन ही नहीं जानते हम लोग, प्रभु का आवाज नहीं सुनते हैं, प्रभु के ओर से आया हुआ उपदेश को नहीं सुनते हैं हम लोग, कि परमेश्वर को छोड़कर भाग जाते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे विरुद्ध बात कर रहा है। मैं एक ब्रदर को जानती हूँ, वो ब्रदर कलीसिया को छोड़ दिया। उसके पास पैसा जब था, उस समय में भी वो कलीसिया में नहीं जाता था। देखो अभी पैसा नहीं, वैसा नहीं, पैसा प्रभु ने बहुत आशीष दिया, उन्हें बहुत अच्छे से पैसा दिया, मगर उसने क्या किया मालूम? वो ब्रदर ने, मैं जानती हूँ एक ब्रदर को, इधर ही मुंबई में योगिता में जब रहते थे तभी एक ब्रदर को हम जानते थे। वो ब्रदर बपतिस्मा लिया, एक ब्रदर है, वो बहुत आशीष प्रभु ने दिया उन्हें, मगर कुछ दिनों के बाद में कलीसिया को वो बंद कर दिया। क्यों? अभी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आशीष बहुत आ गया है, आशीषों के लिए क्या आशीष मिल गया, तो अभी जाने का क्या जरूरत है। तो फिर उसने प्रभु को छोड़ दिया, आराधना को छोड़ दिया, वचन को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर घर पे बैठा, खा के पी के बैठ रहे, वो बहुत अच्छा से मजा कर रहे हो पैसे से।
थोड़ा दिनों के बाद में पैसा कितना दिन रहेगा बे? बोलिए, कितना दिन रहेगा वो? हालेलुया। तो ये पैसा खत्म हो गया इनके पास, अभी उनको नौकरी भी नहीं है। तो अभी पर बैठ के वो परमेश्वर का निंदा करने लगा कि क्या परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया, मेरे बच्चों को क्या खिलाऊं, मेरे पास नौकरी नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं है हाथ में। जब पैसा है तभी परमेश्वर को छोड़ दिया, अभी जब परमेश्वर पैसा पूरा नील हो गया, अभी परमेश्वर के ऊपर निंदा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। उस समय में पास्टर जी गए उनके पास, पास्टर जी पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बातें करने लगे कि अभी जो नयोमी कैसे बोली वैसे ही वो भी बोलने लगा था कि जब पैसा था तभी परमेश्वर को छोड़ दिया, जब पैसा नहीं अभी परमेश्वर को निंदा करने लगे। हालेलुया। जब इन लोगों के पास भरपूर था तभी परमेश्वर के राज्य को छोड़कर इन लोगों ने मोयाब देश में चले गए हैं। अभी पैसा पूरा खत्म हो गया, चूस हो गए, जीरो हो गए, तभी परमेश्वर के ऊपर निंदा डालने लगे हैं। जब पैसा है, जब परमेश्वर ने आशीष दिया, तब और भी हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे तो और भी परमेश्वर आशीष देता रहेगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर को छोड़ देंगे तो कुछ भी आशीष नहीं मिलेगा हमें। हालेलुया। क्योंकि ये जो पैसा, जिंदगी, ये जो कुछ भी संसार की बातें हैं, ये थोड़ा ही दिन हमारे साथ रहने वाला, अनंत काल तक हमारे साथ रहने वाला केवल परमेश्वर ही है। आखिर में हमारा पति पत्नी या हमारे बच्चे या हमारे माँ बाप कोई भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, केवल परमेश्वर ही हमारे साथ अनंत काल तक रहता है। हालेलुया। उसे हमें कभी भी नहीं छोड़ना है। हालेलुया। तो रूत वही जान ली है, देखो मेरा पति है तो वो थोड़ा ही दिन तक रहा, हालेलुया। मेरे पास पैसा था वो थोड़ा ही दिन तक रहा, मगर ये जो परमेश्वर है ये कभी भी छोड़ेगा नहीं। ये बात को रूत ने जान ली, इसीलिए परमेश्वर को नहीं छोड़ी उसने। हालेलुया। आज दिन आप कैसे हो? क्या परमेश्वर को सही रीति से जान पा रहे हो आप? क्या परमेश्वर को सही रीति से समझ पा रहे हो आप? क्या परमेश्वर के उपदेश को सुनकर परमेश्वर के उपदेश के अनुसार चल पा रहे हो आप? तो जरूर रूत के ऊपर जो आशीष मिला वो आशीष आपके ऊपर भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे रूत के विषय में हम देखेंगे कि रूत जब अपने सासू माँ के साथ आ गई, ये देश में आ गई, तो अलग जात की है वो, यहूद की नहीं है, वो मोयाब की है, श्रेपित देश से आई है। हालेलुया। बोला है तो वो औरत आशीष नहीं पाना चाहिए। रूत एक श्रेपित देश की औरत है, वो आशीष नहीं पा सकती है, उसके ऊपर ऐसे श्राप रहता है। मगर जब वो औरत इस देश में आ गई कि यीशु मसीह उनके ऊपर का श्राप को हटा दिया है। हालेलुया। आप जानते हो बेथलेहम यीशु मसीह का भी हालेलुया दर्शाता है। हालेलुया। रोटी का घर यीशु मसीह को भी दर्शाता है। हालेलुया। देखो हम अन्य जात की है, हम यहूदी की नहीं है, हम अन्य जात की है, हमारे ऊपर बहुत सारे श्राप रहता है, मगर यीशु मसीह हमें पाने के लिए, हमारे ऊपर के श्राप को हटाने के लिए यीशु मसीह हमारे लिए रोटी बन गया है, हमारे लिए स्वर्ग की रोटी बनकर इस धरती पर आया है, हमारे श्राप को हटाने के लिए, ताकि वो रोटी बन के आया उन्हें खाने के वजह से, उनकी लहू पीने के वजह से हमारे श्राप को हटाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह को जो कोई स्वीकारते हैं, उनको खाते हैं, पीते हैं, तो उनका श्राप निकल जाती है। हालेलुया। वो अभी श्रापित नहीं है, वो लोग आशीष के कारण हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये मोयाब स्त्री रूत श्रापित भूमि से आई है, मगर जब इस भूमि में कदम रखी उनका पूरा श्राप निकल गया है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में कदम रखते हैं, यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, यीशु मसीह का मांस और लहू को पी के खाते हैं हम लोग, तो हमारे श्राप भी निकल जाता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे कारण स्वर्ग को छोड़कर रोटी बनकर, स्वर्ग की रोटी बनकर इस धरती पर आया, ताकि वो उनको खाने की वजह से हमारे श्राप निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए जब रूत इस धरती पर आई, मतलब ये बेथलेहम में आई है, तो प्रभु ने उनका नसीब को बदलना शुरू किया है। हालेलुया। देखो कई लोग कहते हैं मेरे नसीब ऐसा लिखा हुआ है, मेरे नसीब में ऐसे ही है इसीलिए हमको यही बर्ताव करना है, मेरे नसीब में ऐसे ही है इसीलिए मुझे ऐसे ही रहना है। नहीं 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 नहीं, आपका नसीब को बदल सकते हो आप। आपका नसीब को बदलने के लिए ही यीशु मसीह इस धरती पर आया है। हालेलुया। रूत अपने नसीब को बदलने के लिए यीशु मसीह की भूमि पर, मतलब बेथलेहम नामक भूमि में कदम रखी है, मतलब यीशु मसीह में कदम रखी है उसने।
अपने नसीब को उसने चेंज कर ली है। आज दिन आपका नसीब कैसे भी हो, आपका घर में पहले से वही जिंदगी चल रहा है, आपका नसीब में यही लिखा करके आप बैठे हो, नहीं, आज दिन यीशु मसीह को आपके जीवन में अपना के देखो, यीशु मसीह को आपके जीवन में स्वीकार के देखो, यीशु मसीह को आपकी जिंदगी में बुला के देखो। आपका नसीब को चेंज करने के लिए यीशु मसीह को सामर्थ्य है, शक्ति है उन्हें। हालेलुया। रूत का जिंदगी को, नसीब को चेंज कर दिया उसने। क्यों आपका जिंदगी को नहीं चेंज कर सकता? वो चेंज करेगा जरूर। हालेलुया। आइए यीशु मसीह के पास, वो आपका नसीब को चेंज करेगा। हालेलुया। तो देखेंगे कि यीशु मसीह ने रूत का जिंदगी को, मतलब रूत का नसीब को कैसे चेंज कर दिया, हम देखेंगे। जब इसने इस भूमि पर आई तो उस समय में इन लोगों ने, हम देखे पहले ही देखे हैं कि रूत नयोमी दोनों यहाँ जब आए थे वो 0 बैलेंस से आए हैं और उनके पास अभी कुछ भी नहीं है। काम करने के लिए क्या काम करेंगे? दोनों औरत है, कुछ काम धंधा नहीं है उस समय में। तो उस समय में वो सोचती है कि रूत बोलती है कि माँ अभी मैं क्या करूँ, अभी बोलिए मैं किसकी खेती में जाऊँ। देखिए अभी परमेश्वर वहाँ काम करना शुरू किया। ये किसका कारण मालूम? नयोमी के कारण नहीं, रूत के कारण, क्योंकि रूत ने यीशु मसीह में अपने कदम रखी है। हालेलुया। अपने हृदय को और मजबूत कर रही है। तो देखो परमेश्वर अभी उन्हें अच्छे सोच देना शुरू किया। परमेश्वर किस रीति से, किस जगह पर जाना है, उसे सही रीति से उनको डायरेक्शन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो देखेंगे पहला वचन, देखेंगे 2 का पहला वचन। नयोमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था, उसका नाम बोयाज था। मोआब रूत ने नयोमी से कहा, मुझे किसी खेती में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सीला बिनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसीलिए वह जाकर एक खेत में लगने वालों के पीछे बिनने लगी। हालेलुया। देखो बहुत सारे खेतियां है वहाँ, मगर परमेश्वर ने उन्हें सही रीति से डायरेक्शन देने लगा है। हालेलुया। देखो वो लोग कुछ नहीं जानते, ये लोग कंप्लीटली अनजान में है, क्या करना है, क्या कुछ करना है, कुछ भी नहीं जानते, मगर अभी कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए ये दोनों औरत आगे बढ़ रहे हैं। रूत आगे बढ़ रही है। अभी बोलने लगी, रूत किसके खेती में मैं जाऊं? तो देखो अभी परमेश्वर ने उनके मन में एक सोच दिया, देखो ये खेत में तू जा, इधर जाके तू क्या कर, वहाँ बिनने लग। हालेलुया। वहाँ का बाला को बिनने लग तू। हालेलुया। तो वो जा रही हो गई, सही भूमि में वो कदम रखी है, सही खेत में वो कदम रखी है। देखो आज दिन जब हम यीशु मसीह में आए हैं, यीशु मसीह में हम कदम रखे हैं, तो हम नहीं जानते हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। हम नहीं जानते कि आगे दिनों में हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है। हम नहीं जानते हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने कैसे आशीषों को रखा, मगर हम यीशु मसीह के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखने वाले हैं तो वो हमें अच्छे सोच विचार देकर सही रीति से हमें चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया। देखो ये औरत रूत सही रीति से सही खेत में जाके काम करने लगी। काम भी नहीं है, वो एक बोला है तो एक गरीब लोग करने वाला एक काम है, जो नीचे गिरते हैं उसको लेके अपने थैली में भरकर वो जाके खाते हैं। वो मतलब काम करके मिलने वाला मजदूरी नहीं है, जितना उस दिन में मिला वही उन लोगों को खाने का। वो मतलब ये लोग बटोरते हैं, जो कुछ भी नीचे गिर गया है दान, उसे नीचे से लेकर उसमें से वो लोग खाने का काम है। ये मतलब एक गरीब लोग करने वाला, एक भिखारी लोग करने वाला काम है। ऐसे काम में वो लगी है। मगर देखो वहाँ उस खेत का जो यजमानी है उनके दृष्टि में रूत पड़ी है। हालेलुया। उस खेत का यजमानी बहुत धनवान व्यक्ति है। वो पहला वचन में लिखा गया है, देखो वो धनी कुटुंबी था, बहुत धनी व्यक्ति था। बोयाज बहुत धनी व्यक्ति था। उसके खेत में जाकर रूत काम कर वह बटोरने लगी है। तो बोयाज उस औरत को देखा और एक अच्छा बात उनसे कहता है कि देखिए, वो देखेंगे कि वो क्या कह रहा है। 2:12 पढ़ेंगे। 2:12। यहोवा तेरे कार्य का फल दे। यहोवा तेरे कार्य का फल देगा। कौन बोल रहे? बोयाज रूत से कह रहा है ये बात। हाँ। यहोवा तेरे कार्य का फल दे। हाँ। और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों के तले तू शरण लेने आई है। हालेलुया।
तुझे पूरा बदल दे, हमें बदला दे। हालेलुया। बदला दे। देखो और मैं पढ़ी, यहोवा तेरा कार्य का बदला दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है। हालेलुया। यीशु के शरण तू लेने आई है, वो परमेश्वर तुझे तेरे तेरे काम का बदला देगा। मतलब तेलुगु बाइबल में क्लियरली लिखा होता है, संपूर्ण परिपूर्ण रीति से वो तुझे बहुमान मतलब तोहफा देगा। कितना अच्छा तेलुगु में लिखा गया है, देखेंगे एक बार, वो पढ़ के मैं सुनाती हूँ। ఆయన నీకు సంపూర్ణమైన బహుమానము ఇచ్చునని ఆమెకు చెప్పెను। आमेకు చెప్పెను। देखिए वो कह रहा है संपूर्ण प्रतिफल, संपूर्ण तोहफा परमेश्वर तुझे देगा। क्यों? तू क्या की है? तू तेरे देश को, श्रापित भूमि को छोड़कर, श्रापित तेरे परिस्थितियों को छोड़कर तेरे जिंदगी को बदलने के लिए परमेश्वर के शरण तू पा रही है। इसीलिए परमेश्वर तुझे संपूर्ण तोहफा देगा, संपूर्ण प्रतिफल देगा तुझे। हालेलुया। आज दिन हम जानते हैं ये 7वां वर्ष है सेवकाई में, कलीसिया का शुरुआत है। इस हमारे द्वारा प्रभु ने इधर इस जगह में कलीसिया का शुरुआत करके अभी 7वां वर्ष में हम आए हैं। तो ये 7वां वर्ष का संपूर्ण मतलब संपूर्ण संख्या कहते हैं 7वां वर्ष, 7 का संपूर्ण संख्या है। तो ये 7वां वर्ष में हम आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें एक वादा कर रहा है कि हालेलुया, मैं संपूर्ण प्रतिफल आपको दूंगा। आप सब कुछ छोड़कर, आंध्र प्रदेश को छोड़कर इधर तक आए हो, हालेलुया, मैं संपूर्ण बहुमान तुझे दूंगा, संपूर्ण प्रतिफल में दूंगा। वो आशीष ये साल से शुरू होने वाला है। आपके जिंदगी में भी ऐसे आशीष, संपूर्ण प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपके जिंदगी में, आपके परिवारों में यीशु के नाम से मिलने वाला है। आमेन, आमेन। ये संपूर्ण आशीष क्या होता है जानते हैं? संपूर्ण आशीष मतलब रूत का जिंदगी हम देखेंगे तो उसका नसीब वहाँ बदल गया है। जब इसने वो वादा दिया, उसके बाद में देखेंगे तो बोयाज ही अभी रूत को शादी कर लेता है वहाँ। हालेलुया। वहाँ आप स्टोरी पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पूरा स्टोरी पढ़िए, 4 अध्याय का स्टोरी है, बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए वहाँ बोयाज रूत को शादी कर लेता है। अभी देखिए एक गरीब औरत, एक श्रेष्ठ औरत, किस काम का लायक नहीं है, किस रीति से भी बढ़ नहीं सकती है, पूरी रीति से जीरो हो गई है, ऐसी एक औरत अभी यीशु मसीह में कदम रखी। उतना ही तक नहीं, यीशु मसीह उन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाया। उस रास्ते में वो परमेश्वर की बातों को सुनकर परमेश्वर की शरण पाते हुए आगे बढ़ने लगी। तो देखो यही गरीब औरत जिस खेती में ये बटोरने के लिए मतलब भीख मांगने के लिए गई है, वही खेती का भी यजमानी बन गई है। क्या बोलते स्वामिनी बन गई है, मतलब पूरा खेती का वो अभी मालकिन बन गई है। हालेलुया। क्या बन गई है? मालकिन बन गई है, उस खेत की मालकिन बन गई है। क्या उसने कुछ की उधर? कुछ मेहनत की? कुछ भी नहीं। उसने एक ही एक काम की है, परमेश्वर के ऊपर पूरी रीति से भरोसा रखी है। यीशु मसीह में सही रीति से मजबूत पाके बैठ गई है। विपत्ति के समय में अपने साहस को नहीं छोड़ी है ओर्फा के जैसा। विपत्ति के समय में नयोमी के जैसा परमेश्वर के ऊपर निंदा नहीं डाली है। विपत्ति के समय में ओर्फा के जैसा पीछे नहीं हटी है। विपत्ति के समय में वो अपने मन को विश्वास में मजबूत कर ली है। यीशु मसीह में और भी अपने जड़ को मजबूत कर ली है उसने। हालेलुया। उसका नसीब को बदल ली है उसने। हालेलुया। आज़ीन, यीशु मसीह आपका नसीब को बदलने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हो कि यीशु मसीह के पास आकर आपके नसीब को बदलने के लिए? हालेलुया। यीशु मसीह देखिए एक श्रापित औरत का ज़िंदगी को कैसे चेंज कर दिया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको भी बुला रहा है। आपका हालत कितना खराब भी हो, आपका ज़िंदगी कितना खराब भी हो, इस हालत में यीशु मसीह आपको बुला रहा है। उनकी बात सुनकर, उनके उपदेश को सुनकर, उनके पीछे चलने वाले आप हैं तो यीशु मसीह आपका नसीब को बदलना चाहता है। हालेलुया। वहाँ और एक बात हम देख सकते हैं कि रूत नयोमी को नहीं छोड़ी है, उस बूढ़ी औरत को नहीं छोड़ी है। उसने बहुत आदर दी है, उसने बहुत सम्मान की है, उसके सासू माँ की बहुत ख्याल रखी है उसने। हज़ीन, मैं मेरी जवान लड़कियों को, मेरी बहनों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ। आपके माँ बाप का बात सुनो, आपके सास ससुर का आदर करो।
आपका माँ बाप का आदर करो, उनकी बात सुनो, उनका ख्याल रखो। हालेलुया। देखो वहाँ रूत को देखिए, उनकी खुद की माँ नहीं है, रूत की माँ नहीं है, खुद माँ नहीं है, जन्म दिया माँ नहीं है, नयोमी खुद माँ नहीं है। फिर भी रूत नयोमी के लिए वो कहती है, जहाँ तू गाड़ा जाएगा वहाँ मैं भी गाड़ा जाऊंगी, तब तक तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। देखिए एक बार कितना प्रेम की है उसकी सास को उसने। क्या आज दिन हम ऐसा प्रेम कर सकते हैं हमारे माँ बाप को? क्या ऐसे हम हमारे कोई भी हो, हमारे देखभाल करने वाले, उनके साथ हम अच्छा संबंध से, अच्छा प्रेम से चल सकते हैं हम लोग? सही रीति से आप चलने वाले हैं तो, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम दिखाने वाले हैं तो, आप कोई भी हो, आप माँ हो या बाप हो या बहन हो या बेटी हो या बेटा हो, कोई भी हो, आपका प्रेम यीशु मसीह का प्रेम दिखाने वाले आप है तो, यीशु मसीह के प्रेम में स्वार्थ नहीं होता है। यीशु मसीह का प्रेम, हालेलुया, दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। हालेलुया। तो क्या सच में ऐसा प्रेम करने वाले हम है तो, रूत के ऊपर जो आशीष प्रभु ने रखा, वो प्रेम, वो आशीष हमारे ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह रखने वाला है। हालेलुया। जवान बच्चों को मैं कह रही हूँ, आपका माँ बाप का सहायता करो इस समय में, कि घर में बैठे हैं हम लोग, हम सब घर में बैठे हैं, आप मम्मी पापा का ख्याल रखो। क्यों जानते हो? क्योंकि मैं औरतों के बारे में कह रही हूँ कि एक दशा में जाने के बाद औरत शादी होकर, बच्चे होने के बाद, बच्चे बड़े होने के बाद, एक दशा में जाने के बाद औरत के शरीर में कुछ चेंजेस आता है, औरत के तबीयत के विषय में कुछ चेंजेस आता है। उस समय में, मतलब मोनोपॉज ऐसा कहते हैं उसे, तो उसके समय में शरीर में बहुत सारे चेंजेस की वजह से चिड़चिड़पन, शरीर की थकावट, ऐसे कुछ बातें निकलता है। उसकी वजह से माँ हमारे ऊपर चिड़चिड़ करती है। कोई भी हो, हमारे माँ के स्थान में कोई भी हो, वो उम्र में कोई भी हो, वो हमारे ऊपर चिड़चिड़ करते हैं। क्यों? छोटे बात में गलत भी देके वो लोग चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि उनके शरीर में ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसे चेंजेस आता है। तो उन्हें हम समझना है, उनके हालतों को हम समझना है, उनके हालत को समझकर उनको हम सहायता करना ज़रूरी है। हालेलुया। हमें समझना ज़रूरी है। हालेलुया। जवान बच्चे हैं तो आपको मैं बोल रही हूँ, माँ बाप का ख्याल रखो, माँ का ख्याल रखो, घर में उनका सहायता करो। हालेलुया। ऐसे समय में भी हम उनके सहायता नहीं करेंगे तो हम कभी करेंगे, बोलिए? हालेलुया। शादी होकर जाने के बाद वहाँ और भी ज़्यादा मुश्किलें रहता है। यहाँ इतने छोटे मुश्किलों को भी हम सह नहीं पाओगे तो वहाँ मुश्किलों को क्या सह सकते हो? इसीलिए अभी हम सीखेंगे, कामों को सीखेंगे, सहायता करना सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। देखिए नयोमी के और रूत के, हालेलुया, ओर्पा के जैसा, हालेलुया, कैसे हमको रहना है, किस रीति से इस परिस्थितियों में हम खड़ा होना है, हमारे ऊपर प्रभु ने रखा है। हालेलुया। ओर्पा के जैसा आप पीछे चले जाओगे तो आपके बारे में बात करने के लिए और कुछ नहीं रहेगा। सच में ओर्पा भी नहीं, मैं भी आऊंगी, ऐसे वो भी एक निर्णय लेके आ गई। तो आज इस बाइबल में ओर्पा के नाम में से भी एक ग्रंथ लिखा होता था, उसके बारे में भी आज दिन हम सीख सकते थे। मगर ओर्पा ने अपने जिंदगी को उधर ही विपत्ति के समय में अपने साहस को छोड़ के चले गई है। इसीलिए आज दिन ओर्पा के बारे में सीखने के लिए कुछ नहीं मिला हमें। हालेलुया। नयोमी विपत्ति के समय में अपने हृदय को कठोर करके परमेश्वर के ऊपर निंदा डालने लगी है। हालेलुया। मगर रूत विपत्ति के समय में अपने हृदय को मजबूत करके अपने नसीब को बदल ली है। इन तीनों में से कैसे रहना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह आपके सामने रखा है, चुनना आपका हाथ में दिया है। हालेलुया। आप किसको चुनोगे उस रीति से आपका जिंदगी रहेगा। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यस, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, आइए। यस, हालेलुया। यस, हालेलुया। नयोमी की जैसा परमेश्वर के ऊपर निंदा डालने वाले हम हैं तो एक बार सोचना चाहिए अपने आप को कि क्यों ऐसा परिस्थिति आया, इसमें मेरा गलती क्या है? परमेश्वर ने मुझे चेतावनी दिया तो मैंने सुना या नहीं? पहले वो सोचना जरूरी है। ओर्पा के जैसा पीछे चले गए तो और कुछ आपके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मगर रूत के जैसे समर्पण के साथ आगे बढ़ने वाले आप हैं तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आपको
संपूर्ण तोहफा देने वाला है परमेश्वर। संपूर्ण प्रतिफल आपके लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार कर रहा है। रूत को देखिए एक बार, रूत ने अपने श्रापित भूमि को छोड़ दी है। श्रापित जिंदगी को उसने चेंज करना चाहिए। उसके नसीब को चेंज करने के लिए यीशु मसीह में आके कदम रखी है। उसने यीशु मसीह में आके कदम रखी है। यीशु मसीह उनका नसीब को चेंज कर दिया है, उसकी जिंदगी को चेंज कर दिया है, सही रीति से उनको रास्ता दिखाया यीशु मसीह ने। आज दिन आप यीशु मसीह को विश्वास करके यीशु मसीह में कदम रख के मजबूत बनने वाले आप हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाएंगे। इस अकाल की परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह आपको रास्ता दिखाएंगे। इस अकाल की परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह आपको 100 गुना प्रतिफल मिलने के लिए हालेलुया आशीषों को रिलीज करना चाहता है। रिवाला करामान के संपूर्ण तोहफा मतलब शरीर की अच्छा तबीयत, मन में अच्छा शांति, घर में अच्छा बरकत, इस सबसे बढ़कर अनंत जीवन, ये सारे बातों को मिलाकर संपूर्ण बहुमान, संपूर्ण तोहफा करके कहते हैं। ये सारे बातें रूत के जिंदगी में मिल गया है। आज दिन यीशु मसीह आपको भी ये संपूर्ण तोहफा देना चाहता है कि आप तैयार हो रूत के जैसा अपने जिंदगी को यीशु मसीह के हाथों में रखने के लिए, रूत के जैसा यीशु मसीह के बातों को, उपदेश को सुनकर उस रास्ते पर चलने के लिए। यीशु मसीह के बातों को सुनने वाले कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। यीशु मसीह के बातों को मानकर उनके रास्ते पर चलने वाले को यीशु मसीह कभी भी लज्जित नहीं होने देता है। उन्हें 100 गुना प्रतिफल जैसे इसहाक को प्रभु ने दिया है, यीशु मसीह आपको भी देना चाहता है। आइए मेरे बहन, आइए मेरे भाई, यीशु मसीह आपको देना चाहता है। खड़े हो जाइए उनके लिए। ये विपत्ति के समय में, अकाल के समय में अपने मन को मजबूत कर लीजिए। हिम्मत को मत छोड़िए इस समय में, साहस को मत छोड़िए इस समय में। यीशु मसीह के हाथों में अपने जिंदगी को छोड़ दीजिए। वो जैसे चलाना चाहते हैं वैसे चलने के लिए अपने पूरा मन उनके ऊपर रखिए। वो जो रास्ता दिखाता है उस रास्ते पर चलिए। 100 गुना प्रतिफल प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे जरूर, यीशु मसीह के नाम से। इस अकाल के समय में भी आपका नसीब को बदल देंगे वो। Oh yes, yes हालेलुया, yes हालेलुया। यीशु मसीह की वंशावली में रूत की नाम लिखा गई है। कितना धन्य की बात है। यीशु मसीह की वंशावली में रूत की नाम लिखा गई है। हालेलुया। रूत ने देखिए संपूर्ण बहुमान पाई है उसने। आज दिन यीशु मसीह के बात सुनकर यीशु मसीह में मजबूत होकर स्थिर रहने वाले आप हैं तो यीशु मसीह के मांस को खाकर, शरीर को खाकर यीशु मसीह के लहू को पीने वाले आप हैं तो यीशु मसीह की उस जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। यीशु मसीह की जीवन की पुस्तक में, अनंत काल की उस पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु मसीह के हाथों में अपनी जिंदगी को समर्पण करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। प्रभु यीशु तू सहायता कर हमारे बहनों को, भाइयों को, जो कुछ भी प्रभु यीशु पापा तेरे ओर से उपदेश मिला उस उपदेश को सुनकर तेरे सामने प्रभु एक अच्छा समर्पण की जिंदगी जीने के लिए, रूत के जैसा प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करने के लिए ऐसा मन हमें दीजिए प्रभु। इस रीति से हमें आगे बढ़ाइए। जैसे रूत प्रभु संपूर्ण बहुमान, संपूर्ण तोहफा पाई है, वैसे हम भी तुझ में संपूर्ण बहुमान पा सके प्रभु। अनंत जीवन, अनंत काल के जीवन पा सके प्रभु। तेरे साथ स्वर्ग राज्य में बैठने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। यीशु पापा हमारे नसीब को बदलने की शक्ति तेरे हाथों में है। तू तेरे कार्यों को कर हमारे जीवन में। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, సిలువ రక్తం జయం, వాదికంతరికి నాశనం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం కలుగును గాక। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं आप प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हो।
हर दिन का 7 से 8 तक जो प्रार्थना है उसमें बने रहिए। हम सब उस समय में प्रेयर में बैठ रहे हैं, उसे मत तोड़िए। आप प्रार्थना में बैठिए, प्रभु का शक्ति सामर्थ्य हमारे परिवार में देख सकते हैं। यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।